तो ये पूर्ण योग की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले तो आत्मसमर्पण का संकल्प, उसके बाद साक्षीवत सारी चीजों को देखना, फिर बाद में तीसरी प्रक्रिया इसकी है, योग की तीसरी प्रक्रिया है सभी चीजों को भगवान के रूप में देखना। सामान्यतः सबसे पहले ज्ञान की प्रक्रिया में व्यक्ति समस्त स्थान और समय में व्याप्त एक दिव्य निर्वैयक्तिक अस्तित्व सद आत्मन गति पार्थक्य या लक्षण से रहित शांतम अलक्षणम को देखता है, जिसमें सभी नाम और रूप बड़ी ही अनिश्चित या बहुत ही मामूली वास्तविकता में स्थित प्रतीत होते हैं। योग की तीसरी प्रक्रिया है सभी चीजों को भगवान के रूप में देखना। इसको व्यक्ति एक ध्यान के रूप में शुरू कर सकता है, मतलब पहले ये भाव रखे, ये धारणा करे कि ये चीज भगवान है। ये बहुत अच्छा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है ध्यान का। आप कोई भी चीज के ऊपर ध्यान एकाग्र करें और भी ये भगवान ही है। और धीरे 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 आपको एक दिन में तो नहीं, पर फिर बाद में और लोगों ने किया है ये। तो तीसरी प्रक्रिया है सभी चीजों को भगवान के रूप में देखना। सामान्यतः सबसे पहले ज्ञान की प्रक्रिया में व्यक्ति समस्त स्थान और समय में व्याप्त, मतलब टाइम और स्पेस, स्थान और समय मतलब टाइम और स्पेस के अंदर जो भी चीजें व्याप्त हैं, एक दिव्य निर्व्यक्तिक अस्तित्व, इम्पर्सनल एक कोई एग्जिस्टेंस है, कि कोई सदात्मन, ये कह रहे हैं ना सद आत्मन, सदात्मन गति पार्थक्य या लक्षण से रहित। न वो चीज गति करती है, आप जड़ और चेतन को कैसे डिफरेंशिएट करते हो, ये चीज जड़ है और ये चीज जीवित है। यदि उसके अंदर गति है मतलब मूव करता है अपनी इच्छा से, पेड़ तो मूव नहीं करता पर दूसरी गति करता है। वो बीज से प्रस्फुटित होता है, पेड़ बनता है, वो गति है। पर कोई चीज है वो गति भी नहीं करती। पार्थक्य, एक दूसरे से भिन्नता नहीं नजर आती, या आती है तो वो क्या है, या लक्षण से रहित, क्वालिटी लेस, फीचरलेस। तो पहले तो ज्ञान की प्रक्रिया में व्यक्ति समस्त स्पेस और टाइम में व्याप्त एक शांतम अलक्षणम को देखता है। ये कोई डिवाइन रियलिटी है, ब्रह्म है, या आप जो भी नाम देते हैं वो इसके अंदर है। सभी चीजों को भगवान के रूप में देखता है तो एक ऐसी सत्ता है जो सारी चीज को व्याप्त किए हुए, जिसमें सभी नाम और रूप बड़ी ही अनिश्चित या बहुत ही मामूली वास्तविकता में स्थित प्रतीत होते हैं। तो फिर आपको धीरे धीरे कि भी ये जो भी नाम और रूप है ये मानसिक अप्रोच से किया जा सकता है एक सीमा तक। एक्चुअल अनुभव एक दूसरी बात है, पर आप शुरू जहां से भी करते हो, इस अनुभूति में एक ही एकमात्र यथार्थता प्रतीत हो सकता है और शेष सब कुछ माया, उद्देश्यहीन और अनिर्देश भ्रम। अच्छा, इसके अंदर हम जितनी भी चीज पढ़ रहे हैं, मानसिक रूप से निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं कोई पिक्चर इसकी बनाते हैं, एक कोई, और वो पिक्चर कितनी अंतरंग है, वो अनुभव है, वो सच्चा है, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है कि आपको अनुभव नहीं हो रहा, पर उसमें और वो अनुभव में और वो रियलाइजेशन बन जाए आपका उसमें, कि एट विल आपको, आप उसको रिकॉल कर सको और वो आपकी चेतना के फ्रंट भाग में आ सके। अच्छा, फिर बाद में आपके कर्म में ये चीज आ सके, ये फिर बाद में दूसरी चीज हो गई। इसलिए इन चीजों के ऊपर विचार करके मानसिक पिक्चर यदि बन जाती है तो इसका मतलब ये नहीं हमको ये समझ में आ गया, एक स्तर पे अनुभव जरूर हुआ है उसमें, और हमारे प्रैक्टिकल जीवन में तो यही व्यक्ति क्या है कि इन चीजों को समझ के, मानसिक रूप से समझ के वो कहता हाँ हो गया, डिजायर वाली गुत्थी समझ में आई और एक स्तर पे आती भी है।
मानसिक रूप से। उसमें और शरीर तक, क्योंकि बीच में लाइफ तत्व है, माइंड, लाइफ, बॉडी, ये हमने बात करी थी। इस तत्व को प्रिजाइड करता है आपके मातरिश्वन, वो कनेक्ट करता है इसको। वो कनेक्टिंग जो चीज है उसमें बहुत बड़ा घपला है वाइटल वाले में। वो ही नहीं होता, इसलिए कर्म तक नहीं आती चीजें, हैं तो सही, अनुभव तो करी है लोगों ने। जब मानसिक रूप से हम ही इस चीज को अनुभव कर पाते हैं, तो क्या और लोग नहीं रहे? अरे डेफिनेटली है उसमें। और श्री अरविंद क्या फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, अरे हमको चरितार्थ करना है इसको, जड़ से ही काम कर देना है इसको। नहीं तो बड़ी बड़ी शक्तियां आई हैं, बड़ी बड़ी चीजें आई हैं, ये जो बीच का प्रिंसिपल है, लाइफ प्रिंसिपल है, वो पकड़ में नहीं आता। इसलिए चरितार्थता नहीं होती। मानसिक स्तर के ऊपर रही है आध्यात्मिकता अभी तक, लगभग जितनी भी है वो सारी की सारी माइंड के स्तर के ऊपर है। परंतु यदि तुम निर्वैयक्तिक अनुभूति तक रुककर अपने आप को सीमित न करो, खाली इम्पर्सनल तक अपने आप को न रोको, तो बाद में तुम देखोगे कि वही आत्मन न केवल सभी सृष्ट वस्तुओं को धारण करता और उन्हें आश्रय प्रदान करता है, अपितु उन्हें अनुप्राणित करता और उन्हें परिपूरित करता है। तो कोई भी चीज आप देखते हो उसको इन्फॉर्म करता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते होंगे? इन्फॉर्म। तो अगर ये शब्दों का आपको एक्चुअल अर्थ नहीं पता हो, तो वो इन्फॉर्म मतलब अनुप्राणित करना, इनफॉर्म। तो कई जगह श्री अरबिंदो किस किस तरीके से काम में लेते हैं, यदि उसकी शेड नहीं हो तो वो व्यक्ति अर्थ चूक जाएगा। तो उन्हें अनुप्राणित करता है और उन्हें परिपूरित करता है, और अंततः तुम यह समझ पाओगे कि यहाँ तक कि नाम और रूप भी ब्रह्म हैं। तब तुम अधिकाधिक उस ज्ञान में निवास कर सकोगे जिसे उपनिषद और गीता जीवन का विधान मानते हैं। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि जैसे वो पहले ध्यान में बैठे रहते थे और करते थे। ये पूर्ण योग की प्रक्रिया बता रहे हैं, ये आपको वो वाली प्रक्रियाएं नहीं बता रहे। तो पूर्ण योग में ये और वहां एक, और आप कर्म के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हो। आश्रम में उनका हमारा प्रिंसिपल तो है एक्टिव योग, 8 घंटे तो मिनिमम काम करना ही करना है। और जो शुरुआती लोग थे उन्होंने तो ओरोविल में देखो कितने कितने घंटे काम किया, नीमा पेड़ लग पाते, 10 लाख से ऊपर पेड़ लगा दिए। तो वहां का टेम्परेचर पौंडीचेरी से कुछ डिग्री, और वहां की वर्षा है वो कुछ सेंटीमीटर, इतना फर्क पड़ गया वहां। और कैसी भूमि थी। तो ये इसका ये हमको पिक्चर नहीं बना लेना चाहिए कि ये जो पहले जो बात करते थे वो ये तो पूर्ण योग की प्रक्रिया चल रही है। तुम आत्मा को सभी भूतों में देखोगे, सभी भूतों को आत्मा में देखोगे, और सभी भूतों को आत्मा के रूप में देखोगे। मतलब कृष्ण जो है वो व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति कृष्ण के रूप में, कृष्ण इक्वल टू व्यक्ति, ये तीन साक्षात्कार। कृष्ण जगत में, जगत कृष्ण में, कृष्ण इक्वल टू जगत, दोनों एक ही हैं। ये तीन अनुभूतियां हैं। तो तुम आत्मा को सभी भूतों में देखोगे और सभी भूतों को आत्मा में देखोगे। आत्मानम सर्वभूतेषु सर्वभूतानि चात्मनि, तुम सभी चीजों को ब्रह्म के रूप में जान जाओगे। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये खुली आंखों से हो सकता है आपके सारे काम। यदि आप पूर्ण योग का संकल्प कर लेते हो तो ये उसके नेचुरल आउटकम है। आप सोच के ये चीजें नहीं करते हैं, आपके भीतर कोई दूसरी चीज इंटरवीन करती है, वो कितनी करती है आप उससे सरोकार नहीं रखते। आप तो खाली अपने समर्पण के ऊपर सरोकार रखते हो, वो भी एक सीमा के बाद में, उससे भी नहीं समर्पण हुआ नहीं हुआ, रे ये कोई आपकी बात थोड़ी है, दूसरी चीज टेक ओवर कर लेती है।
परंतु इस योग की सर्वोच्च अनुभूति तब होगी जब तुम संपूर्ण जगत को एक अनंत दिव्य व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, क्रीड़ा या लीला के रूप में जान जाते हो। जब तुम सभी में निर्वैयक्तिक सदात्मन को नहीं देखते जो कि अभिव्यक्त जगत का आधार है, हालांकि तुम उस ज्ञान को खो नहीं देते, अपितु कृष्ण को देखते हो जो एक ही। तो पहले तीन हो गई ना ये, कृष्ण जगत में, जगत कृष्ण में, और फिर बाद में कृष्ण इक्वल टू जगत। तो श्री कृष्ण को देखते हो जो एक ही साथ समस्त अभिव्यक्त और अनअभिव्यक्त जगत में उसे आधार प्रदान करते हैं और उसे अतिक्रम कर जाते हैं। अव्यक्तो व्यक्तात् परः, अव्यक्त और व्यक्त से परे, क्योंकि सदात्मन के पीछे असत की शांति है जिसे बौद्ध शून्यवादियों ने शून्यम के रूप में अनुभव किया, और उस शांति से परे परात्पर पुरुष, पुरुषो वरेण्य आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् है। इनफैक्ट मानसिक रूप से ये सारी बातों को आप समझ सकते हो। एक स्तर पे आप कहोगे हाँ समझ में आ रही है, मानसिक रूप से ही समझ में आ रही है। हम जितनी चर्चाएं कर रहे हैं उसमें भी खैर कई चीजें अनइंटेलिजिबल होंगी, कई चीज आप रेडीली तैयार हैं तो उसके लिए कुछ ज्यादा ग्रहण कर सकेंगे, पर हैं मानसिक। एक्चुअल जीवन में क्या होता है वो प्रक्रिया अगर मानसिकता से ही होती तो कर ही लेते फिर बाद में। कितने कितने लोग पढ़ते हैं, कितना कितना वो करते हैं। जब एक्चुअल ये घटित होती है तब आपको लगता है अरे ये पथ अपनाना जस्टिफाइड है, इसमें जो भी व्यवधान आए, जो भी समस्याएं आए, पर इससे जो निकल के आता है वो सारी तकलीफें बिल्कुल जस्टिफाइड है, इनफैक्ट कम है। आप जो भी तकलीफें जो कहते हो या जो भी ऑर्डियल्स कहते हो इस मार्ग में, वो सारे जस्टिफाइड हैं जब एक थोड़ा सा भी आपको एहसास आ जाता है। ये वह है जिसने इस जगत को अपनी सत्ता में से बनाया है और इसमें अंतर व्याप्त है और अनंत शांत, शांत मतलब स अंत, शांत नहीं शांत, फाइनाइट और इन्फिनिट, ईश्वर के रूप में, शिव और नारायण के रूप में, उन श्री कृष्ण लीलामय के रूप में इसे बनाए रखता है, जो हम सभी को अपने प्यार से आकर्षित करते हैं, अपनी प्रभुताओं से हम सबको बाध्य करते हैं और बहुविध जगत में हर्ष और शक्ति और सौंदर्य का अपना शाश्वत खेल खेलते हैं। ये पढ़ के हम ये पिक्चर बना लेते हैं, अरे इस आदमी को फिर बाद में क्या मतलब जगत की समस्याओं से, किचन की समस्याएं, आपके इंस्टीट्यूशन की समस्याएं, बच्चों को पढ़ाने में जो समस्याएं आ रही है, व्यापार करने में जो समस्याएं आ रही है, उनसे फिर क्या मतलब। ये तो जेल में हो गए थे श्री अरबिंदो को ये चीजें तो, कि सारों में वासुदेव नजर आ गए, और उसके बाद जाके वहां पांडिचेरी में क्या कर रहे हैं उसके बाद तो शुरू हुई चीज। इनफैक्ट शुरू में तो श्री अरविंद जो है गुरुवाद को ही नहीं मानते थे। यार ये क्या चक्कर है, एक आदमी लेके बैठ गया उनको और वो सारे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, ये क्या बकवास है। अच्छा, जब खुद पांडिचेरी के अंदर आश्रम उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया तो अपने भाई को ही कहा कि सेजदा डोंट कोट मी अगेंस्ट माई सेल्फ, अब मेरे को क्यों, उन्होंने कहा कि यार तू तो गुरुवाद के खिलाफ था, ये क्या कर रहा है अब तू। बहुत ही विचित्र बात है ये। उनका अब मेरे खिलाफ तू आप कोर्ट मत करना मेरे को, ये है तो। अब उस समय तो साक्षात्कार हो ही गया उनको। तो आप ये सोचो कि जो भी पिक्चर व्यक्ति बनाता है इस सारे वर्णन से, वो पिक्चर वैसी है नहीं। संसार की उसकी सत्ता, ज्ञान और आनंद, सच्चित और आनंद की केवल एक लीला मात्र है। स्वयं जड़ पदार्थ भी, तुम्हें एक दिन यह पता लगेगा, भौतिक नहीं है। यह कोई पदार्थ नहीं है अपितु चेतना का ही रूप है, इंद्रिय ज्ञान द्वारा अनुभव किए जाने के गुण का परिणाम है। ये बात पता लगे क्या, आप शुरू भी कर सकते हो इस फेथ के साथ, यार जगत में और कोई नियम ही नहीं है, माँ है। अगर आपके साइकिक आ जाता है, हाँ, प्रॉपरली हर भाग को एस्टेब्लिश करने में कि आपको ये, जैसे श्री अरबिंदो कह रहे हैं, जड़ तत्व है नहीं, चेतना का ही घनीभूतीकरण है। जब जड़ है ही नहीं तो नियम कहाँ से हो सकता है। लाइफ डिवाइन में अपन ने बात करी भी थी, जो वो साइंस की बात कर रहे थे, और वो उस दिन मैंने कहा कि भी ये देखो श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं।
एक्चुअल में तो ये सारे अपने, अगर हो सके तो 7 दिन 7 किताबें लगातार ही चालू कर देनी चाहिए सुबह सुबह। ये 6 से 7 तो चलता ही रहे। 7 अलग अलग वर्क्स श्री अरबिंदो के पकड़ लिए जाएं तो भी जिंदगी में कितना पढ़ने को, कितना जानने को है बारीकी से। समय सीमा है, अपनी एनर्जी की सीमा है। बाकी तो ये सारी चीजों के संपर्क में रहें तो आपके लिए जगत कुछ और ही बन जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। स्वयं ठोसपन भी केवल संगति, संगति मतलब मास और धृति, अर्थात घनिष्ठ संबद्धता, जिसको आप ठोस बोलते हो कि लिक्विड, सॉलिड, गैसियस, ये जो स्टेट्स कहते हो, वो घनिष्ठ संबद्धता और स्थायित्व के गुणों का एक संयोजन है। सचेतन सत्ता की एक अवस्था है और कुछ नहीं। जड़ पदार्थ, प्राण, मन और जो मन से परे है, उस सब सच्चिदानंद के रूप में जगत में क्रीड़ा करते अनंत गुण ब्रह्म श्री कृष्ण हैं। इसलिए आपको जब अनुभूति हो जाती है, दूसरा कहता है यार क्या बात कर रहे हो, चैतन्य महाप्रभु उनको पढ़ाते थे, उन्होंने कहा इस सूत्र का क्या अर्थ है, कहते श्री कृष्ण। इसका क्या अर्थ है, कह श्री कृष्ण। अब उस समय पाठशाला छोड़ के कुछ लोग चले गए होंगे कि ये पागल हो गए गुरुजी आजकल, पढ़ाई नहीं रहे। इस सूत्र का अर्थ पूछते हैं तो श्री कृष्ण, दूसरे का पूछते हैं तो श्री कृष्ण। अब कौन जाए उनसे पढ़ने के लिए, तो हम घर पे ही कर लेंगे सूत्र देख के, फिर ये भी श्री कृष्ण है, ये भी श्री कृष्ण है। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं है उसका। इसको कहते हैं अधिकार। ये अधिकारी है, ये ब्रह्म की बात कर सकता है, आप अधिकारी नहीं हो, आप नहीं कर सकते। ये भारतीय संस्कृति में अधिकार बोध है, आप नहीं कर सकते। रामकृष्ण जी कहते थे ये इसके पास माँ का चपड़ास है, ये जो बोलेगा इसकी बात के अंदर है, आप बोलते रहो आपकी बात में क्या है, कुछ नहीं। सुंदर सुंदर शब्द कहोगे, लपेट के कहोगे, ये कहोगे कि मैं मानसिक तरीके से कहूं, लोगों को समझ में आए, ये बातें है ही नहीं, ये है नहीं ये बातें। मेन बात है, सोना उतना ही है जितना आपने माँ को दे दिया, उतना पार्ट है सोना, बाकी कुछ नहीं है। ये यदि किसी व्यक्ति में है तो बाहरी चाहे उसमें कितने भी अवगुण हो, कुछ भी हो, सिर माथे पे बिठाने का है वो बहुत रेस्पेक्टेबल है। उसके सारे जो और कोई भी दूसरी चीजें हैं वो सब माफ हैं। अगर उसमें भगवान के प्रति ये चीज है तो वो परम वैष्णव है। ये तो शुरू से ही जानी मानी बात है, आता नहीं ये मूवमेंट, ये बात नहीं आती। नहीं तो व्यक्ति और दूसरी चीजों से प्रभावित होकर अपने जीवन की उस मोमेंट को नहीं जी रहा होता। ये क्या सोचेगा, ऐसे कैसे, ये नियम नहीं, ये एटिकेट्स नहीं, ये एस्थेटिक्स नहीं, उस मोमेंट को आप जी ही नहीं रही होते। तो नहीं, विदाउट केयरिंग फॉर एनीथिंग, आप उस समय जो भी आपकी टॉप मोस्ट कॉन्शियसनेस, जो ये बेस्ट आपका जो भी है, कैसा लगा होगा आप सोचिए उस विद्यालय में हर चीज को कि ये इसका क्या अर्थ है गुरुजी, का श्री कृष्ण। इसका क्या अर्थ है श्री कृष्ण। जो लोग उस विद्यालय को छोड़ के चले गए होंगे इस बहाने से या इस कारण से, आज हम बैठ के, क्योंकि हमारी भावना है यार चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चले गए बेवकूफ, और वही मूर्खता तो हम सब करते हैं और गला कटवाते हैं सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी के कारण। ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, ये ऐसे है, ये पता नहीं क्या क्या। तो ये जो बता रहे हैं आपको योग की जो प्रक्रियाएं हैं, ये ऐसे नहीं कि एक के बाद एक आए, ये सारी शुरू हो सकती है, लास्ट वाली पहले शुरू हो सकती है, पहले वाली लास्ट तक चलती रह सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ी अजीब बात है क्योंकि हम पुस्तक पढ़ के ये वर्णन तो करते हैं, पर एक्चुअल वर्णन यदि श्री अरविंद का और माँ का जो है पत्रों के माध्यम से जो निकल के आता है, उससे जो बातें हैं, माँ 5 वर्ष की उम्र में ही मनुष्यता से ऊपर थी, तो फिर बाद में कर क्या रही थी। एजेंडा में वो जो सारी चीज वर्णन करती है क्या है वो, तो ये बहुत डीप प्रकाश डालता है कि ये नेचर ऑफ ये जगत है, बहुत ज्यादा विचित्र है, बहुत ही ज्यादा विचित्र है। इसलिए विदाउट केयरिंग फॉर एनीथिंग,
किसी भी चीज के कोई चिंता, कोई सरोकार, कुछ नहीं। हर वर्जिन मोमेंट बिल्कुल खुले रहो माँ से। वो जैसा बताए वही सच्ची प्रैक्टिकलिटी है, जो होनी हो सो हो। अरे जगत उसकी क्रीड़ा है, तो फिर बाद में और किसकी क्या चिंता पड़ी है? नहीं तो व्यक्ति इस चिंता के मारे सारे जीवन, खुद का जीवन नहीं जी पाता। वो क्या सोचेगा यार, ये क्या सोचेगा यार, ऐसा क्या है? अरे तू तो जिया ही नहीं इस चिंता के कारण। तो इसलिए वो हमारी चिंता का विषय ही नहीं है। जड़ पदार्थ, प्राण और मन, ये तो हो ही गया। श्री कृष्ण है ये सब। जब हमें ये अनुभूति हो जाती है, जब हम इसमें दृढ़ता और स्थायी रूप से निवास करते हैं, तब दुख और पाप, भय, भ्रांति, आंतरिक कलह और पीड़ा की सभी संभावनाएं हमारी सत्ता से शक्तिशाली रूप से दूर हो जाती हैं। हम अपने अनुभव में उपनिषदों के सत्य को अनुभूत करते हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। आप ये सारा साहित्य पढ़ सकते हो, पर ये कहने के लिए वो ही कह सकता है जिसने एक्चुअल में जीवन में इसको याद दिया हो अपना जीवन इसके लिए। तो आपको राइट है वो चीज बोलने की। जिसके पास ब्रह्म का आनंद है, उसे जगत की किसी भी चीज से कोई डर नहीं है। तब वो व्यक्ति कह सकता है ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। उसके जो गिफ्ट्स हैं वो तो टाइम के गिफ्ट्स हैं, एंड कैनॉट सेटिस्फाई द सेक्रेट थर्स्ट ऑफ द स्पिरिट। वो स्पिरिट की सेक्रेट थर्स्ट पर वहां तक आए तो सही। और ईशा उपनिषद में वर्णित उस दूसरे सत्य को भी अनुभव करते हैं, जिसका अर्थ क्या है? जब मनुष्य के द्वारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त किए जाने पर सभी सृष्टि चीजें उसकी आत्मा के साथ एकाकार हो जाती हैं, तब फिर उसे क्या विस्मय हो सकता है या क्या दुख हो सकता है? ये सारे वर्णन मानसिक रूप से भी आपको लगता है हाँ समझ में आ रहे हैं, मानसिक रूप एक है, डेफिनेटली आप इसको एक स्तर पे समझ रहे हैं इसमें। और एक द्विज जो एक्चुअल जीवन ले चुका है, उसके लिए दोनों में फर्क है। आपने कोई फल खाया, आप भी कहते हो हाँ मीठा है, मैंने भी फल खाया, मैंने कहा मीठा है। गूंगे ने भी खाया, वो तो के नहीं कह सकता। आप मीठा है, बहुत मीठा, बहुत ज्यादा मीठा है, पर फिर भी एक दूसरे की मिठास का कोई सेंस नहीं है। मीठा है भी या नहीं। तो इसलिए एकाकार हो जाती हैं, तब फिर उसे क्या विस्मय हो सकता है या क्या दुख हो सकता है? जब वह सभी वस्तुओं में उनकी एकता को देखता है, तब संपूर्ण जगत हमें एक परिवर्तित रूप में। और इस एकता का मतलब ये नहीं है कि इससे मेरे को ये व्यवहार करना है, उससे ये व्यवहार करना है, ये सारी आप भूल जाते हो। ये चीजें, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, कम नहीं होती। कि इस व्यक्ति के साथ ये बात है, इसमें ये है। श्री अरविंद के पत्र देखो आप, उसमें कितने शार्प हैं वो, कितने एकदम डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलिजेंस से तार तार देख पाते हैं। ये भी चेतना का एक तरीका है, जीवन का एक तरीका है ये। अच्छा, ये सारी तो ये बता रहे हैं, फिर बाद में अतः ये पूर्ण योग की प्रक्रियाएं हैं। ये बीच वाली से तो देखो कोई मतलब नहीं है। 240 नंबर पे आ जाओ आप पेज पे। अतः ये पूर्ण योग की प्रक्रियाएं हैं। पहली, आत्मसमर्पण का संकल्प। जीवन भर ये नहीं हो पाता, इसलिए और बाकी की तो क्या बात करें। अभी केवल तैयारी अपनी ये है कि हम डिसाइसिवली इस संकल्प के ऊपर आ जाएं। दूसरी, आत्मज्ञान के द्वारा आधार से अलग खड़े होना। इसमें श्रद्धा की आवश्यकता रहती है। ये हम पढ़ के गए थे दूसरे वाले में। आत्मसमर्पण का संकल्प आ भी गया, तो अब आपके साथ जो प्रक्रिया होगी, शुद्धिकरण की प्रक्रिया आपके साथ चालू हो जाएगी। शरीर, मन, प्राण। शरीर में ऐसे रोग आपके सामने आ सकते हैं, आप विचलित हो सकते हो। डिपेंड करता है आप कहाँ विचलित होगे। प्राण की चीजों में हो सकते हो, अरेंज की जाएंगी आपके लिए। आपकी आसक्ति किसी बच्चे में है तो वो आईसीयू में चला जाएगा। आपकी जिस चीज के प्रति आसक्ति है, क्योंकि दुर्गा कर रही है काम अब तो, वो एक क्षण के अंदर वो उन चीजों को काट डालेगी। दूसरे को कभी नहीं पता चल सकता, आपको ही नहीं पता होगा कि आपकी इस चीज के साथ इतनी आसक्ति है।
आपका अपना एक मकान है, आप वहाँ रह रहे हो, आपने खून पसीने से सींचा, किसी कारण वो मकान किसी के पास चला गया, आप उधर से निकलते हो गाड़ी में से, आप देख के आपके क्या भाव हैं दूसरे को तो पता ही नहीं है। आप उधर से जितनी बार निकलते हो एक सर्टेन एक टीस, एक आह आपकी रहती है। कहीं न कहीं एक छोटी-सी कोई चीज़, ये इतनी-इतनी छोटी-छोटी बारीक चीज़ें हैं साइकोलॉजी हमारे तो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, जो साफ-साफ हैं। ये तो जब आप संकल्प कर लोगे, मतलब घोड़े को बेच दोगे, घोड़े की रजिस्ट्री करवा दी आपने, मालिक दूसरा ही बन गया आप। जिसके नाम आपने घोड़ा बेच दिया, आप बार-बार देखते हो मेरे घोड़े को ठीक से आपने सुलाया नहीं, मेरे को ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस क्योंकि बेच चुके हो आप इस घोड़े को, माँ के नाम कर दिया है आपने। कहने में एक चीज़ आप ये महसूस करो ये शरीर माँ का है तो सुबह उठोगे ही, दुर्व्यवहार है अगर नहीं उठते तो। इसीलिए ब्राह्मण पे द्विज के ऊपर राजाज्ञा लागू नहीं होती है। अरे राजाज्ञा क्या करेगी उसका? उसके भीतर ही एक ऐसी चीज़ लागू हो गई जो कोई भी राजाज्ञा से बहुत परे है, बहुत ऊपर है, कस के रखती है उसको। आप कोई एक्सेसेस में नहीं जाएँगे और वो आप जो भी करेंगे माँ का ही जो है आपके भीतर संकल्प होगा, उत्प्रेरण माँ का होगा। पर ये शुरू कब होगा? आत्मसमर्पण का संकल्प और इसकी हमने खूब चर्चा करी है। अगर ये नहीं हो तो दूसरी प्रक्रियाओं को साइकोलॉजिकल आधार नहीं मिलेगा। साइकोलॉजिकली ये वाली बात जब आप करार करते हो, तो करार टूटने की या करार को रखने की बात तो करार करने के बाद आती है, उससे पहले नहीं आती। आपका करार आप रख रहे हो, आपका वादा रख रहे हो, वो वादा करने के बाद ये बात अराइज़ होगी, उससे पहले नहीं होगी। डॉक्यूमेंट जो है, वो डॉक्यूमेंट तब है जब आपने सिग्नेचर किए हों उसके अंदर। नहीं तो एक लिखावट है, जब तक आपने सिग्नेचर नहीं किए, आप तब तक अपने निर्णय को रिवोक कर सकते हो। आप कह रहे हैं नहीं नहीं करेंगे, तब तक वो मान्य नहीं है, आप चाहे कुछ भी मौखिक तरीके से कह रहे हो। आत्मसमर्पण का संकल्प सबसे पहले, फिर नेचुरली फ्लो कर जाएँगी सारी चीज़ें। पर प्रक्रियागत जो समस्याएँ उठेगी, उसमें अब आपको श्रद्धा की आवश्यकता होगी। क्योंकि शुद्धिकरण में ऐसी-ऐसी चीज़ें जो आपको पता नहीं थी, वो गाँठें आपकी सचेतन प्रकृति के सामने सामने अवेयरनेस के सामने लाई जाएँगी। आपको ही नहीं पता होगा ये चीज़ छिपी थी। अब आपको क्या पता ओकल्ट इतनी सारी चीज़ें छिपी हैं, आपके सामने तो रोज़ नई चीज़ें आती है, उस पूरे एन्सेम्बल में रखो कहाँ? शांति से उसको रखो, उससे पहले और नई चीज़ें आ जाएँगी और नए आपके साथ रहस्य हो जाएँगे। आप तो ऐसे एक जगत में रहते हो, अप्रत्याशित के अंदर, पर ये सारी चीज़ हैंग अपॉन करती है आत्मसमर्पण के संकल्प के ऊपर। और ये खाली कहने की बात नहीं है, ये तो साइकी के एक बार आके कह दे माँ मैं आपका हूँ और आपका ही हूँ, तो ये संकल्प के ऊपर सारी चीज़ निर्भर करती है। फिर आप कौन से मार्ग में जाएँगे, किस तरीके से जाएँगे, आपके साथ इवन पूर्ण योग में जाते हैं तो भी कोई सबके साथ एक प्रक्रिया थोड़ी होती है। वो जो प्रक्रिया होगी, क्योंकि ये मार्ग माँ का है, ये दिव्य मार्ग है, तो इसलिए आत्मज्ञान के द्वारा आधार से अलग खड़े होना, क्योंकि आधार के साथ अब प्रक्रिया शुरू हो गई। आपके रोके अब रोको मत इसको, नहीं बहुत ज़्यादा संकट की समस्या हो जाएगी आपके। अब जो चीज़ होगी इसमें तो फ़ेथ रखना पड़ेगा। इसलिए आत्मज्ञान के द्वारा आधार से अलग खड़े रहो। प्रक्रिया को होने दो इस विश्वास के साथ कि भी जो कर रही है माँ कर रही है। पर ये प्रीमैच्योरली नहीं कर सकते। सभी जगह फिर तीसरी क्या है, सभी जगह और सभी वस्तुओं और सभी घटनाओं में भगवान का दर्शन, कर्म फलों का और स्वयं कर्म का भगवान को समर्पण और कर्म फल स्वरूप अज्ञानता से, अहंकार से, द्वंद्वों से, कामना से मुक्ति, ताकि तुम अपनी सत्ता में शुद्ध, मुक्त, सिद्ध, आनंदमय हो जाओ। इसलिए व्यक्ति नहीं करता, ये नेचुरल उसका आउटकम है। दिखता कैसा है, आप बिल्कुल उसमें निवास कर सकते हो, जी सकते हो, किसी दूसरे को सेंस तक भी नहीं आएगा कि आप इस स्टेट के अंदर हो। इसीलिए व्यक्ति अगर दूसरों से वैलिडेशन देखे
या ये देखे कि ये प्रैक्टिकल है, तो वो अपना जीवन कभी जी नहीं पाएगा। अगर आप इस सरोकार को रखते हो, पता नहीं दूसरे, अरे दूसरे है ही नहीं। और दूसरे के साथ भी बेस्ट आप उसका बेनिफैक्टर तब हो सकते हो जब आप अपने प्रति सच्चे हो जाओगे। तो आप चीज़ों के लिए जो बेस्ट है वो कर सकोगे। ये मास्टर प्रिंसिपल है माँ का, रिमेन एट द टॉप ऑफ योर कॉन्शियसनेस। ये मास्टर प्रिंसिपल है, अपनी चेतना के शीर्ष पे रहो और वो आप ही जान सकते हो। सिंसियर व्यक्ति जान जाएगा। वो गलती भी करेगा तो वो पतन के लिए नहीं, वो गलती उसको कुछ सिखाएगी। पर एक बार संकल्प ले लिए जाने के बाद भगवान की शक्ति के द्वारा, प्रकृति ये एक शक्तिशाली प्रक्रिया द्वारा प्रक्रियाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। अब आपका संकल्प नहीं काम कर रहा, अब दुर्गा एक्टिवेट हो चुकी है, माँ एक्टिवेट हो गई है, वो उसका तरीका अलग है। वो अपनी तलवार से 1 सेकंड के अंदर उन चीज़ों को काट डालेगी जो आपको जीवन भर न्यूट्रलाइज़ किए हुए थे। गई वो चीज़ें, आप कहाँ वापस से लेके आ रहे हो उन्हीं तौर तरीकों को कि आप सोचते आए हो, गए तो यार वो। क्लास से पहले जो एक व्यक्ति बैठा था, क्लास से खड़े होते टाइम ही वो तो व्यक्ति चेंज हो गया, कहाँ से ढूँढ के ला रहे हो, वो चीज़ ही नहीं है भई। साधक के साथ ये हो सकता है। इनफैक्ट ये ही प्रक्रिया होती है, नहीं तो शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। भौतिक रूप से थोड़ी है कोई। यही हम पढ़ते आ रहे हैं, आप हठ योग कर सकते हो, आप राजयोग कर सकते हो, उनमें तो हठ योग में है ही शुद्धिकरण की, शरीर के ऊपर पूरा नियंत्रण। पर उसमें वो शुद्धिकरण नहीं हो सकता यम नियम के अंदर, जो आपके इस संकल्प से हो सकता है। तो क्या प्रक्रिया है फिर ऐसी? आपने कोई भस्त्रिका कर रहे, ना नौली कर रहे, ना धोती कर रहे, कुछ प्रक्रियाएँ नहीं कर रहे। जो षटकर्म जिसको आप बोलते हो, वो एक नहीं कर रहे आप। और उससे ज़्यादा प्यूरिफिकेशन आपका साधित हो रहा है, तो ये तो साफ-साफ है कि सारी चीज़ साइकोलॉजी है, सब टोटल साइकोलॉजी है। वो लोग इसलिए समझदार थे क्योंकि वो समझते थे, अरे वाइटल बदमाश है। समर्पण के नाम से ये अपने ही मंसूबे करेगी, तो अपने तो प्रक्रिया पे भी आग्रह रखो और साइकोलॉजी पे भी आग्रह रखो। सिंसियर आदमी दोनों स्तर पे काम करेगा, मनोभाव पे भी काम करेगा और बाहरी क्रिया के ऊपर भी काम करेगा। नहीं तो प्रकृति क्या है? बदमाश है। वो वहम पैदा कर देगी कि आप तो बस हो गए, पूर्ण हो आप। ये हम योग की, क्योंकि और योग समन्वय के बारे में भी कल मैं पढ़ रहा था, 35वें वॉल्यूम में है, श्री अरबिंदो इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। तो आप जो भी कुछ सोच रहे हो, पहले तो ये समझना चाहिए कि इसके पीछे इनका मोटिव क्या है। हम जो सोच के बैठे हैं, हमने और हमको पता भी नहीं, खाली बोलने के लिए बोलते हैं, ये है योग समन्वय मेरी ये है। अरे पत्रों को पढ़ो, श्री अरविंद खुद कह रहे हैं, उसको तो आपको पता ही नहीं। आपने ही मन में कर लिया, मतलब श्री अरविंद भी ये आश्चर्य करते हो कि यार मैं तो ये कह रहा हूँ इसके बारे में, तुम कुछ और ही चीज़ कह रहे हो। मेरा तो इसके पीछे मोटिव ये है। एक ने कहा मैं अनुवाद छाप दूँ इसका। श्री अरविंद ने कहा ना, ना, जो 6 चैप्टर मैंने रिवाइज़ किए हैं उसके बिना ये काम नहीं कर सकते। कई पत्र हैं श्री अरबिंदो के इसके संबंध में। अगर आप इस बैकग्राउंड को नहीं जानते और उससे पहले यूँ ही कोई स्टेटमेंट कर रहे हो, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। आपकी मनमर्जी कर रहे हो जो कर रहे हो सो। तो लगभग ऐसी ही बात है, जब तक आप सारी चीज़ों को नहीं जान जाते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कितना अच्छा रहे, ये तो चलती रहे, इसके साथ-साथ 7 दिन और 7 किताबें चलती रहें, तो कुछ सेंस आए, अच्छा ये चीज़ें हैं। पर आपको हाँ, हाँ करें, हाँ, हाँ से नहीं, सिनॉप्सिस रोज़ की रोज़ आनी चाहिए। एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो कम से कम इतने तक तो आए, जो सोने, उठने, बैठने, खाने इस सारे में अनुशासन ले आए। ये शुरू कर दो और फिर बाद में साहब पता चले ये तो बात ही नहीं बन रही। तो तुम्हारी ओर से एकमात्र अपरिहार्य चीज़ वह है अनुमति और स्मृति। 2 ही चीज़ साधक की ओर से ज़रूरी है, अनुमति। अनुमति, हाँ माँ, लो करो आप अपनी प्रक्रिया। और स्मृति, स्मृति किस चीज़ की? मैंने करार किया है, मैंने कमिटमेंट किया है ये। पर कमिटमेंट करोगे तो स्मृति आएगी ना उसकी।
कमिटमेंट करने से पहले स्मृति करोगे किस चीज की, और अनुमति सब समय। ये योग की सेंट्रल ये चीज कह रहे हैं, एकमात्र अपरिहार्य चीज साधक की ओर से क्या, अनुमति। ये अनुमति नहीं होती, सेल्फ विल रहती है, अनुमति होती ही नहीं। इसलिए पहले तो आप गुरु के सानिध्य में हो, गुरु को अनुमति दें, लो गुरु जी आप कहो वैसे। आपने कल कहा था मेरे से, एक चीज करवाई, दूसरे दिन दूसरी शुरू करवा दी, यार एक तो कंप्लीट करने दो। सिंसियर आदमी भी इस तरीके की शिकायतें करेगा, अरे आप एक कल तो ये कह रहे थे, आज ये कह रहे हो। उस माहौल में ऐसी चीज अराइज होगी, चाहे आपके गुरुजी के प्रति भावना है तो भी मन में आएगा, यार गुरुजी कंप्लीट ही नहीं होने दे रहे काम को, या गुरुजी ये नहीं होने दे रहे, या जो भी भावना तो आपकी इतनी पक्की है कि उसमें तो आपके जो लोअर पावर्स हैं वो प्रवेश ज्यादा नहीं कर पाएंगी। माइंड तो आपका ठीक है, पर आपका अपना एक सोचने का अपना एक तरीका है, उसी को गुरुजी तोड़ रहे हो। वो तो जहां जिसके जो बंधन है उसको तोड़ेंगे। और ये थोड़ी उनको पता है, गुरुजी कोई सोच के, हो सकता है सोच के तोड़े, हो उनको बिल्कुल नहीं। गुरुजी भी सोच रहे हैं, यार मेरे को नहीं पता। यही तो जोरदार बात है, अनसीन हैंड्स ओबे दी अनसीन, अनसीइंग हैंड्स। यहाँ विश्व में एक बड़ी जबरदस्त प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही आप इसको सचेतन रूप से स्वीकार करते हो, यूं तो सारी प्रकृति अवचेतन रूप से योग कर रही है। पर ये कोई दलील नहीं हुई सचेतन योग की, ये क्योंकि सारे अवचेतन, तो इसलिए प्रकृति लिया ही ना मनुष्य के रूप में कि सचेतन मांग कर इसकी। और हम सारे वही हैं जो सचेतन हो चुके हैं। अब पलटने का हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब तो और डिसाइसिव। पर ये संकल्प लेने के बाद दो अपरिहार्य प्रक्रियाएं हैं, और वो क्या है, अनुमति। हाँ हाँ माँ, हाँ माँ, हाँ माँ। अब आपका बोलना चेंज हो जाएगा, हाँ माँ। अब वो कहे ये बोलना है, अब इसका क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा, आप हो ही नहीं ना उस चीज में, उस जोड़ तोड़ में ही नहीं हो आप। उसका क्या प्रभाव होना है क्या नहीं होना है, आप तो ये कह रहे हो उनकी ओर देखते हो, हाँ माँ बस, बिल्कुल यही। हाँ हाँ। अनुमति और स्मृति। अनुमति का अर्थ है सहमति। तुम्हें योग की गतिविधियों के लिए एक अस्थायी अनुमति देनी होगी। स्थायी और अस्थायी। अस्थायी क्यों, परमानेंटली अनुमति क्यों नहीं दे रहे, टेम्परेरी अनुमति क्यों दे रहे हो, अस्थायी। तुम्हें योग की गतिविधियों के लिए एक अस्थायी, अस्थायी इसलिए क्योंकि उस समय अराइज हुई, वो जो समस्या आपके साथ अराइज हुई, आप कोई गंतव्य के ऊपर जा रहे हो, किसी से पूछते हो हाँ जी क्या करना है, हाँ इधर लेफ्ट टर्न करो, तो वो अस्थायी है, लेफ्ट कर लिया, एब्सोल्यूट नहीं कि लेफ्ट ही लेफ्ट टर्न करोगे। आपकी निष्ठा गंतव्य के प्रति है, कोई लेफ्ट और राइट के प्रति नहीं है। इसलिए अस्थायी अनुमति आप देते हो इसके अंदर, हाँ ठीक है ये कर लेंगे। तो आप कहते कैसा सुविधा वाला व्यक्ति है, कल रात को तो बैठ के मेरे से ये बात कर रहा था। तो पॉलिटिशियन क्या बुरे हैं, इतनी सटल चीज है ये, ऐसे चेंज हो जाएगी। आपने वादा किया था ना, हाँ किया था, उस समय चेतना की स्थिति एक थी। आज आप बिल्कुल कह सकते हो कि कल से हमारा ये सुबह का कार्यक्रम बंद है, कोई आफत नहीं आ रही, कोई चेतना में हमारी ये नहीं होगा। आपने तो ये कहा था बड़े बड़े, आपने तो पिक्चर्स दिखाई थी कि हम इतने साल में करेंगे और सारी चीज करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ग्रेस में कोई ब्रीच नजर आती है, एक मैसेज डालने में कि हियर आफ्टर हम आज से ये बंद करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि चेतना में एक बार ये क्लिक करता है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात के अंदर। ग्रेस बहुत कीमती चीज है, वो आती है नहीं आती है तो इसलिए माँ खटखटाती है। श्री अरबिंदो कहते हैं यदि ग्रेस को प्रत्युत्तर सही नहीं मिलता वो विड्रॉ कर लेती है। अनुमति, सहमति, इस प्रक्रिया के अंदर जो चीजें पर अस्थाई, स्थाई नहीं। स्थाई तो आपके लिए माँ के चरण हैं,
उस समय प्रक्रिया पेट में दर्द है, आराम कर लो। आपको महसूस हुआ, आज आप शरीर के साथ दुर्व्यवहार मत करो। हम तो रोज ये देखते हैं, भी आज तो है प्रूफ रीड करेंगे, आज 3 घंटे करेंगे, आज नहीं करेंगे। बैठे उसके बीच में भी यार आज ये करेंगे, इसके बीच में भी हम सोच रहे हैं ये काम करेंगे, फिर जाके कहते हैं नहीं 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 ये नहीं करेंगे, अब थोड़ा महसूस ये हुआ इसमें ये करेंगे। व्यक्ति भी देखता है अभी मेरे को ये चीज अब ये महसूस होने वाले में आपकी प्योरिटी और सिंसियरिटी और कमिटमेंट, माँ के प्रति ओपननेस, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। नहीं ये शब्द तो दूसरे, अभी मैंने एस्थेटिकली ये सोचा ये ऐसे भी हो सकता है, तो वो तो सारे लोग ही कर ही रहे हैं, जिनकी जितनी क्षमता है, जितने रिसोर्सफुल माइंड से, पैसे से, बाहरी रिसोर्स आपको क्या मिल रहा है, जंगल में आपके पास जो बिल्डिंग मटेरियल उससे बना लेते हो उसमें। और ये जो बात कर रहे हैं आपके साथ, ये प्रक्रियाएं जो होंगी, हीट जनरेट हो सकती है, पेट में जबरदस्त दर्द हो सकता है, उस समय अस्थाई अनुमति है, ठीक है अभी मेरे लिए ये जरूरी है, अंग्रेजी गोली ले ली, इस समय जरूरी नहीं है। अब ये तो अब सारों के साथ आप जिद नहीं कर सकते, एक का ऐसा है कि वो उसका थ्रेशोल्ड ज्यादा है, पीड़ा को सहन करने का उसका है अपना, एक का नहीं है। अब क्योंकि मेरा जितना है मैं कह दूं तेरा भी उतना ही हो, अब ये तो कोई बात नहीं हो सकती। इसमें भी पर अब कैसे करें, गुरु बताएंगे भाई, गुरु अंदर से बताएंगे। अस्थाई अनुमति दे देते हो कि भैया आज आराम करेंगे, आज ये करेंगे, आज ये क्लास नहीं लेंगे। ये अनुशासनहीनता नहीं है, इसका एक दूसरा डीपर लॉजिक है, जो इसमें है वो एकदम परफेक्टली जानता है। अस्थाई अनुमति, उस सबको साधना की परिस्थितियों के अंग के रूप में अनुमति देनी होगी, जो तुम्हारे अंदर या बाहर घटित होता है। इसलिए माँ ने एक सेरेमनी, सूप सेरेमनी स्वीकार करी, और बाद में कहा कि ये एक वाइटल और फिजिकल हैबिट बन गई, इसलिए माँ ने उसको तोड़ भी दी। दूसरों ने हो अल्लाह किया, ये हम कल या परसों पढ़ रहे थे ना, ये इसमें सैटरडे को नहीं संडे को पढ़ रहे थे। हाँ तो संडे को हुई थी शायद, या नहीं सैटरडे को हुई, इसमें उससे पिछले वाले को। तो लिखित में तो कई चीजें आती है, पर जो ये एक्चुअल प्रक्रिया वहां हुई, यदि आप सारी चीज को नहीं देखो, कितनी सारी चीजें हैं। श्री अरविंदो ने कहा ये अखबार मेरे को महसूस हुआ, मैंने बंद कर दिया, बाद में ये अराइज हुई तो मैंने ये बंद कर दिया, मैंने ये बंद कर दिया। वो सारा आप पढ़ोगे तो आप ये देखोगे वो अनुमति, ये सहमति जो प्रक्रिया है, ये बड़ा आप इसमें प्लायंट हो, जो भीतर से कोई चीज आ रही है उसके प्रति इतने नमनीय हो। ये नहीं कि अब इसका मतलब ये है कि मैं सुबह समय पे यहां नहीं आऊं, ये कोई बात नहीं भी, पर ये बड़ी एक अलग चीज है, ये अनुमति देनी होगी। पर ये तब आप कर सकते हो अगर आप बाहरी चीजों से सरोकार और उनके परिणामों से सरोकार, ये तो प्रैक्टिकल है, ये जगत के तरीके हैं, ये इसमें नहीं है। अब आप एक दूसरे उसमें आयाम में हो, तो क्या वो निरंकुश होता है? बिल्कुल नहीं होता। उसका जो अनुशासन है वो तो बहुत आत्मा का अनुशासन है, वो तो अभी बाहरी अनुशासन है। अभी अनुशासन इसलिए जरूरी है, अगर आपका स्व अनुशासन, यदि आप स्वराट नहीं हो तो सम्राट नहीं। तो आपको स्व का खुद का जब तक नहीं हो तब तक बाहरी आपके ऊपर अनुशासन लागू किया जाएगा। आप अगर खुद अनुशासन में नहीं हो तो बाहर से समाज आपके ऊपर लागू करेगा, उसके पीनल कोड्स हैं, एस्थेटिक कोड्स हैं, एथिकल कोड्स हैं, वो आपके ऊपर बाध्यकारी होंगे। वो तो जब भीतर से आप स्वतंत्र होंगे, तब माँ ने जो डिक्लेरेशन किया, आई बिलोंग टू नो नेशन, मैं कोई क्रीड, किसी स्वामी, मैं किसी को नहीं मानती। आई, और हम यहाँ आश्रम में किसी व्यक्ति, किसी विचारधारा, किसी समाज, किसी गवर्नमेंट उसके खिलाफ नहीं है, हम तो उस सब के विरुद्ध हैं जो भागवत कार्य के विरोध में है। ये डिक्लेरेशन है माँ का।
तो इसलिए अनुमति देनी होगी जो तुम्हारे अंदर, या ये पूर्ण योग की प्रक्रिया है। ये यदि आप गहराई से समझ लो तो इसमें आपको जितना यम है उतना यम हो जाएगा, नियम है नियम हो जाएगा, और उससे ज्यादा बढ़िया होगा। और उन सारों का पूर्णता से आपके पास जो परिणाम आएगा वो किसी भी यम नियम आसन प्राणायाम वाले को मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता वो। इसलिए आप ये इस तरीके से चलते हो जिसमें हर क्षण आपको वो सारे परिणाम और दूसरे योग जो दे सकते हैं, वो कल्पना भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा विचित्र आपके साथ प्रक्रिया होगी। तो अनुमति देनी होगी जो तुम्हारे अंदर या बाहर घटित होता है। अच्छे पर उत्साहित नहीं हो उठना है, बुराई से परेशान नहीं हो जाना है, एक को रखने के लिए या दूसरे से छुटकारा पाने के लिए अपने हृदय में संघर्षरत नहीं रहना है, अपितु अंततः जो सिद्ध किए जाना है उसी लक्ष्य को ध्यान में रखना, और उसे ही स्थायी अनुमति तो उसी को है। दिल्ली जाना है और उसके पास जाना है, जयपुर आश्रम जाना है मेरे को, मेरा सेशन है, पर अभी यहाँ इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है, यहाँ कोई किसान आंदोलन चल रहा है, ये मार्ग बंद है, तो ये थोड़ी है मैं वहीं बैठ गया साहब ये मार्ग बंद है या दूसरा ले लो। तो अस्थायी अनुमति, मैंने मार्ग से मैंने ना कोई पथ भ्रष्ट नहीं हुआ हूं। उस समय की तात्कालिक आवश्यकता ये हुई, जाना तो मेरे को वहां जयपुर आश्रम ही है। पर अस्थायी अनुमति गंतव्य को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा ये कर लेंगे। अच्छा, ये अस्थायी अनुमति कौन सी को दोगे कौन सी को नहीं दोगे, अब ये जो संकल्प लेता है उसी के साथ ये प्रक्रिया होगी, सोच के नहीं हो सकती। आप साइकोलॉजिकली मेरे को बताओ, अस्थायी या स्थायी, या ये इश्यू भी अराइज होगा क्या आपके साथ? यदि आपका जो पहली वाली प्रक्रिया यदि शुरू नहीं होती तो दूसरी वाली तो शुरू ही कहां से होगी? आधार ही पहला है। आत्मसमर्पण का संकल्प यदि वो अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो जाए तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी कर लिया जाता है तो वो पूर्णता की ओर ले जाएगा। ये श्री अरविंद कह रहे हैं। हम कोई भी बात, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं, यदि आप पूछेंगे हम ट्रेस बैक कर सकते हैं, मतलब एक भी सेंटेंस हम ऐसा नहीं बोलते जो ट्रेस बैक श्री अरविंदो तक नहीं कर सकते हैं। आप यदि पूछते हैं तो कि भी ये कहाँ का है, हो सकता है तत्काल उसको दिखा दें, हो सकता है बाद में दिखाएं। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, स्थायी अनुमति तो उसी चीज को प्रदान, अस्थायी सहमति पद्धतियों के प्रति निष्क्रिय समर्पण है, न कि परिणामों की सक्रिय स्वीकृति। स्थायी सहमति परिणामों की एक पूर्वानुमानित मानित पहले से मान के स्वीकृति है। ये कुछ साइकोलॉजिकल बड़ी इन्वॉल्व चीजें हैं, डेफिनेटली इनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर उतना तत्काल में इतनी कोई ये लग नहीं रही कि इसकी कोई उपयोगिता है। संकल्प का एक प्रकार से प्रयासहीन और कामनाहीन रूप से प्रयुक्त किए जाना है। इस कामना रहित संकल्प को निरंतर, अच्छा ये इतना मतलब फाइनेस्ट चीजें हैं ये योग की, और कोई योग ये वाली बात नहीं बता रहा, क्योंकि अब ये राइटिंग हो गई ना, ये फिलोसॉफी एंड योग उसके संबंध में है, ये 13वां वॉल्यूम उसके अंदर है, ये योग के संबंध में फाइनेस्ट राइटिंग्स है। इतनी बढ़िया आपको कोई पर्सपेक्टिव, योग का सच्चा पर्सपेक्टिव मिलता नहीं। ये है, भले आप एक विचित्र बात कर रहे हो और पूरी विश्व में कोई ग्राहक नहीं हो इस चीज का, पर ये फाइनेस्ट चीज है योग की। ये जो हम पढ़ रहे हैं इससे बढ़िया पर्सपेक्टिव आ ही नहीं सकता। इस कामना रहित संकल्प को निरंतर प्रयुक्त करना। और अब ये प्रक्रिया की डिटेल्स की बात तो तब हो जब मैं प्रक्रिया अपनाऊं। एक प्रगाढ़ अभिप्सा और पथ और उसके लक्ष्य का निरंतर स्मरण करना ही वे धृति और उत्साह हैं। साधक की आवश्यक दृढ़ निरंतरता और उत्साह है जिनकी आवश्यकता है। व्याकुलता अथवा उत्तेजित प्रबल भावुक उत्सुकता अधिक तीव्र होती है, परंतु कम व्यापक रूप से शक्तिशाली होती है। ये वर्णन अब कुछ समय बाद में आने वाला है हमारे योग समन्वय में ही। 4 एड्स, 4 साधन की जब बात आएगी तो उसके अंदर शास्त्र, उत्साह, गुरु और काल,
इसमें आप बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को देखें, शास्त्र क्या करेगा। उत्साह किसको कहते हैं? जो ये धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, कितना उत्साह रहता है उनके, क्या उसको उत्साह कहते हैं? योग में क्या वैसा उत्साह? तो रोज वैसा उत्साह तो होता नहीं वैसा, उसको उत्साह कहते भी नहीं कि बस मैं तो खूब पढ़ डालूं और मेरे ये, वो उत्साह नहीं है, उसको उत्साह नहीं कहते। काम एंड कंपोज तरीके से आप शांति से अपने काम में लगे हैं। अब आपकी रोज किचन की ड्यूटी है, मतलब उत्साह मतलब ऐसे दौड़ के आ हा किचन की ड्यूटी, अब ऐसे कौन करता है? पागल थोड़ी है कोई। या आपका जो निरंतर रोज रोज का जो कार्य है, उत्साह मतलब आप ठीक है उसको कर रहे हो, भाव से कर रहे हो। जो उत्साह को, जो आप एक वाइटल एंथुजियाज्म जिसको कहते हो, वो बहुत डीप चला जाता है। आपकी सतही लेयर्स जिस तरीके से उत्साह को समझती हैं, योग में शुरू में आप जिस उत्साह को लेके आते हो वो डीपर लेयर्स में चला जाता है, डीपर एंड डीपर लेयर्स में चला जाता है। उसका तरीका उत्साह का फिर वो नहीं है, वो और गंभीर उपक्रम शुरू कर सकता है। तब वो ऐसे काम शुरू करेगा जो सामान्य आदमी सोच नहीं सकता, जिसका उसके पास आधार ही नहीं है। इसलिए अब आप इसको कैसे समझाओ? उसको समझाया नहीं जा सकता। आप जो आपने एक एंडेवर लिया है, आपने जो एक अभियान लिया है, उसको जितना आप समझाओगे उतना ही उसकी जो कीमत है या उसकी जो सौंदर्य है या जो उसकी दिव्यता है, उसको मारते हो। इसलिए आप किसी को एक्सप्लेन ही नहीं करते कि आप क्या कर रहे हो। जो सामान्य व्यक्ति की तो आंखें नहीं है, तो उनको आप ऐसी चीज समझाओ। आप क्यों अपना समय व्यर्थ करो उनके साथ क्या कर रहे हो? इसलिए आप अपना कार्य इसलिए करते हो, माँ को ऑफर करने के लिए। आप उनसे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाले आपसे, आपको पीठ थपथपाएँगे, वाह-वाही करेंगे, और उनको बेचारों को पता ही नहीं। वाह-वाही ऐसी चीज़ की करेंगे जी, आज इनका सेशन बड़ा बढ़िया था। अब आपको कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको बढ़िया लगे और हो सकता है आपके उसके प्रति वो भाव न रखें। इसलिए आप पलट के ये भी नहीं देखते कि जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोग आपके कार्य के बारे में क्या राय रखते हैं, उसकी उसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप वो आवश्यकता महसूस करते हो तो आप बाज़ारू व्यक्ति हो। ये तो सत्य का शब्द है, वो आपको क्या कहता है, माँ की ओर देखते हो और वो बता देगी बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे कैसे जिया जा सकता है? नहीं, आप वहम में जी रहे हो, क्या जी रहे हो फिर? या फिर या आप ये कहते हो नहीं आप कितने ही बरस बिताओ चाहे, ऐसा तो नहीं, हम बता रहे हैं वही रियलिटी होती है, ऐसा है नहीं। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि निरंतर उसको प्रयुक्त करना, साधक की आवश्यक दृढ़ निरंतरता और उत्साह है जिनकी आवश्यकता है, पर वो उत्साह बाहरी नेचर का उत्साह नहीं रहता। कि आज ये आयोजन है और आपने जिस उत्साह से किया, अरे प्रतिदिन नहीं होता वो उस तरीके से, क्योंकि आपकी और गहरी लेयर्स में चला गया ये। इसलिए आप और गंभीर काम ले सकते हो। व्याकुलता अथवा उत्तेजित प्रबल भावुक उत्सुकता अधिक तीव्र होती हैं, इस व्यक्ति के नहीं होती, परंतु कम व्यापक रूप शक्तिशाली नहीं होती। इसलिए ये व्यक्ति लगेगा यार कर क्या रहा है ये, पर एक्चुअल शक्ति है इसके अंदर। श्री अरबिंदो के शब्द ऐसे तो कोई कोई वैसे नहीं है, समझ में ही नहीं, लिटरली नहीं समझ में आते। अब वो योग वाला हम जो पढ़ रहे थे, वो लास्ट सेंटेंस ही, क्योंकि हमारे एक इंप्रेशंस होते हैं, वाइटल आपको कभी भी सच्चा अर्थ नहीं जानने देगी। अगर आप वाइटल में हो तो आंखें जैसी शब्द देखती है, शब्द के बीच के संयोजन खुद, जैसे सपने का हम जोड़ते हैं कड़ियां वगैरह, वो एक शब्द देखेगी और एक कहानी गढ़ लेगी। बस आध्यात्मिकता ही सबसे ऊंची है, बस योग ये है। बस इसमें श्री अरविंद सारे योगों का समन्वय कर रहे हैं। थोड़ा सा इसका ले लेते, थोड़ा सा इसका ले लेते हैं, एक चू चू का मुरब्बा बना देते हैं। सबके यही वहम है, पूर्ण योग ही सबसे ऊंचा योग है, और बाकी जहां योग दूसरे समाप्त होते हैं वह पूर्ण योग, और वो इसलिए ऊंचा है क्योंकि हमारे जिसको हम गुरु कहते हैं वो पूर्ण योगी हैं। ऐसी कोई बातें हैं नहीं, ऐसी कोई सी बात नहीं है, परंतु कम व्यापक रूप से शक्तिशाली होती है, जिसको आप भावुक उत्सुकता, ये तो आप मरुद गणों की सहायता से कर लोगे, इंद्र आके रोक लेगा।
ये डीपर साइकोलॉजी यदि वेद हम कर पाए ना, सीक्रेट ऑफ वेद, ये डीपर साइकोलॉजी, पर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसमें देवता किस तरीके से प्रक्रिया करते हैं वो तब अराइज होते हैं जब आप यज्ञ शुरू करते हो। तो दर्ज करने के लिए एक मानसिक स्तर के ऊपर भी आप कुछ तो उससे रिलेट कर पाओगे, पर जीवन से संबंधित कुछ ऐसी चीजें, ऐसे उदाहरण, कामना में प्रकृति है वो विद्रोह कर उठती है। तो सीक्रेट ऑफ वेद जो है वो आना चाहिए, श्री अरविंद के पत्र हैं वो आने चाहिए। ये कैसे करें, हम अपने एफर्ट को और इंटेंसिफाई करें कि ये चीजें आए, हम जाने श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं। और एक चीज का प्रकाश है वो और दूसरी चीजों को भी प्रकाशित करता है। आप देख लो, एक चीज का जो आपको आज का प्रकाश है, आप पीछे की रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो और नई ताजगी आ जाएगी उसके अंदर। तो ये परंतु कम व्यापक और यह विक्षुब्ध करने वाली और थकाऊ होती है, जो प्राप्त करने के क्रम में तीव्र हर्ष और पीड़ा तो देती है, पर अर्जित कर लेने पर इतना व्यापक आनंद नहीं देती। तो आप जिसको उत्सुकता, भावुकता, उत्साह, जो उत्साह पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, इसी में 4 एड्स में आएगा। हम जो पढ़ रहे हैं योग की प्रक्रियाओं में 4 एड्स भी आएंगे अभी। ये वाला आप नोट कर लीजिए, उस समय आपको इस दृष्टिकोण से, तो आप ये सोचे वो उत्साह उसके बना रहता है, ये कोई मूर्ख है जो इस मार्ग का नहीं है, वो खाली इस तरीके से सोचता है। जो उसकी प्राणिक प्रकृति जिसको उत्साह कहती है, उसको वो योग में अप्लाई करने की कोशिश करता है, वो वहां फिट बैठता नहीं। इस मार्ग के अनुयायी तो ये कह रहे हैं ना, अगर अर्जित कर भी लेते हो तो तीव्र हर्ष, तीव्र पीड़ा तो देती है, व्यापक आनंद नहीं देती। व्यापक आनंद तो अब लंबा समय लगता है तैयार करने के अंदर। जगत की सारी स्थितियां, सारी न्यूज, उनको आप कवर कर रहे हो, कवर करने के बाद में श्री अरबिंदो का व्यू क्या है, एक सच्चे तरीके से पर्सपेक्टिव एक न्यूज का देने के अंदर व्यक्ति और सत्र कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, पर उसको कहते यार ये एक काम है, ये रोज कर ले। एक ट्रांसक्रिप्शन का काम है, आपने बरसों किए, अब आपके जो मंज के जो चीज आएगी, अब आप जो बोलोगे, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरे उसको समझ जाए, यार कैसे होगा ये। पर ये तैयारी करोगे तो आपको जो इसमें आनंद निकल के आने वाला है। इसलिए फाइनेस्ट जो टिम्बर है वो स्लोएस्ट ग्रोइंग ट्रीज से निकल के आएगी, पर चाहिए किसको, सबके उत्तेजना लगी हुई है, फटाफट मिल जाए, ऐसे मिल जाए। स्लो तो आपको गुरु तरीके से चलाएगा। जो भी घरानेदार लोग हैं वो आपको जल्दबाजी नहीं करने देते, बरसों आप एक राग में आपको मांझ रहे हैं, पर रहस्य उसमें है, रहस्य उस निष्ठा के अंदर है। नहीं तो उत्साह में आप घंटों प्रैक्टिस कर रहे हो, ये कर रहे हो, उससे कोई नहीं मंचता। उससे तो थोड़ा बहुत कुछ होता है। ये जबरदस्त प्रक्रिया है, ये पूर्ण योग की प्रक्रियाएं हैं। क्योंकि योग के संबंध में ये बातचीत चल रही है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। और अच्छा ये रहे कि योग जो, योग नहीं, ये वेद रहस्य, एक्चुअल चीजें हमारे वेद जो है आज भी बेडरॉक क्यों बने हुए हैं, अगर ये आए ना। तो श्री अरविंद के लेटर्स हम पढ़ रहे हैं, कितने रिवीलिंग है वो। पहली बार सेंस आ रहा है यार, हम तो पिक्चर कुछ और ही गढ़ के बैठे थे। सिंथेसिस के बारे में भी श्री अरविंद जो ये कह रहे हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग जगह, उससे आपको एक सेंस आता है, हम कुछ और ही पिक्चर गढ़ के बैठे थे। अब कई के मान लो जो सूप सेरेमनी के बारे में जितना कहा जाता है, अलग अलग भक्तों की आप अगर देखो, इवनिंग टॉक्स में एक तरीके से है, सहाना देवी एक चीज बोल रही है, आप अलग अलग जगह एक ही वाक्य को पढ़ो और उस चीज को पढ़ो, आप कहोगे यार इतना डिफरेंस वर्णन में, ये तो चीज ही कुछ और है। सहाना देवी भी अपनी उसके अंदर वर्णन करती है उस सूप सेरेमनी का। इवनिंग टॉक्स करोगे तो उसमें भी है, दूसरे में पढ़ोगे टॉक्स विद श्री अरबिंदो है और है। ये सारों में आपको कई चीजों के उल्लेख मिलेंगे। और श्री अरविंद के पत्र को अब सारे को अच्छा ये है, तब आप काफी चीज समझते हो। और इतना बरसों बरस और इस मेटिकुलस तरीके से जब आप चलते हो, तब आप अपने आप को एक अलग जगह पाते हो। अब आप जो शब्द जिस तरीके से ग्रहण करते हो और जिस तरीके से बाहर देते हो, डेफिनेटली अब इतनी तैयारी तो चाहिए ही ना।
ये योग की प्रक्रिया हम कल और इसकी बात कर लेंगे, पर इसको थोड़ा लंबे समय तक और हमारे पास इसके हैं कि योग क्या है। देविका जी, अब कुछ-कुछ आइडिया आ रहा है क्या इसका? ये प्रक्रिया देख रहे हो ना आप? हाँ जी। बाकी और समझने की भी ज़रूरत है, इसमें थोड़ा और सेल्फ स्टडी की भी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको राइट पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है, राइट पर्सपेक्टिव में। सिंथेसिस के बारे में भी जगह-जगह श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इतनी बातें निकल के आती है। जो भी पुस्तक हम पढ़ रहे हैं उसके पहले तो कम से कम ये डिटेल्स तो हमारे सेंस आना ही चाहिए कि बात क्या है। तब एटलीस्ट कम से कम पर्सपेक्टिव तो रहे, नहीं सारी पढ़ के अगर एक खाली हमारे इंप्रेशंस हैं, मैंने ये पाया खाली इंप्रेशंस हैं, वो उसको दल रहे हैं। खाली इंप्रेशंस को दल रहे हैं, अब उसका तो अब क्या रास्ता हो? और कोई यदि व्यक्ति कहता है नहीं ये खाली इंप्रेशन है, तो वो आदमी इतना बुरा लगता है। कहता है यार ये साधना नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है। लोग नाराज़ हो गए इस बात से। पर ये प्रक्रिया जो हम बात कर रहे हैं अब, क्यों अनिल जी, कुछ-कुछ तो आइडिया आ रहा है क्या इसका? हाँ नहीं, बिल्कुल आ रहा है। और मैं तो ये पा रहा हूँ, मतलब इनको इतना पढ़ा नहीं है, और इसलिए जो ये सब दिक्कत है, मतलब सुपरफिशियल मामला चक्कर चल रहा है। मतलब गहराई में जब आप गहराई से पढ़ते हो ना, जब चीजें समझ में आती है। मतलब अब आपने इतने टाइम से इसमें पढ़ रहे हो, इतना सारा साहित्य पढ़ा है, जब ये बातें आप कहने के हकदार हो। अभी हमने उसमें पढ़ा ही नहीं है, तो आप वो केवल आप मतलब इधर से सुना उधर से सुना, मतलब वो स्टेज है, मतलब उतना अभी इंप्रेशंस है पर्सन। खाली, अभी यस, तो बिल्कुल। इंप्रेशंस हैं, क्योंकि वो टोटल गहराई तो इंप्रेशंस। है ही नहीं ना, जब इतना नहीं पढ़ा है तो गहराई नहीं आ सकती, आपकी बात ही नहीं आ सकती, बात वो नहीं सही पढ़ा है। है कई लोगों ने, पढ़ने के लिए पढ़ा है, हाँ, मतलब फिर संकलन भी उसको किया है, इन पर वो डेप्थ उसको कितना आत्मसात कर पाए ना, वो अलग चीज है। अरे हम ही पढ़ के गए इस 13वें वॉल्यूम को, बिल्कुल। एग्जैक्टली इसी कोटेशन को तो हम भी पढ़ के गए हैं। इसीलिए और व्यक्ति जब उसके साथ दूसरी प्रक्रिया होती है कि यार ठीक है, अब मेरे को जो अर्थ दिए, ट्रांसलेशन एक कविता का एक किया, वही जो खंड खंड वाला था, फ्रेगमेंट और पीस टुगेदर, पीस वाला, उस दिन अपन ने एक बिल्कुल खुद का ही विपरीत अर्थ किया। जो हिंदी में छापा एक, यहाँ क्लास में किया दूसरा। कितनी विचित्र बात है। अब बताओ, तो इसलिए सिंसियर व्यक्ति कहता है ठीक है, मैंने जो कल कहा होगा, आज मैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट जाने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? आप तो निष्ठा दूसरे चीज के लिए है, इसलिए अभी जो फ्रेश महसूस आ रहा अभी दे रहे हैं। कभी भी एक चीज यही लाइन चाहे बरसों करते रहो और सारा श्री अरबिंदो का लिटरेचर एक लाइन में आ जाएगा। ये डेवलपमेंट हर जने को मिलना चाहिए। और मेरे को महसूस हो रहा था कि और इंटेंसिफाई ऐसे करें कि 7 दिन 7 तरीके की चीजें चालू हो जाएं, तब जाके तो श्योर नहीं, एक नहीं हो सकता। बिल्कुल। एक ही नहीं हो सकता तो ये जीवन में हमको कुछ पता ही नहीं चाहिए, ऐसे बोंदू के बोंदू ही चले जाएंगे क्या? मेरे को तो पता नहीं, ये लगता है भाई ऐसे तो नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर समझदारी की भी बात करो, ये जीवन तो ऐसे नहीं, अरे कुछ तो पता चले श्री अरबिंदो का। वो ही नहीं जाना, माँ को ही नहीं जाना, उनकी एक बार कम से कम पूरा पढ़ा ही नहीं, क्या किया फिर बाद में जीवन में? हम लोग तो न करें, कम से कम हम तो नहीं करने चाहिए। इस दृष्टिकोण से बड़ा कीमती जीवन है। क्यों रविकांत जी? जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत कीमती जीवन है। अवैध रहस्य कुछ सेंस नहीं है, कुछ भी सेंस नहीं है, खाली झूठे इंप्रेशंस हैं। और आपने तो एक करके देख ही लिया। जो कहते हैं हम वेद के दिग्गज हैं या और हैं, उनको तो आपने इकट्ठा कर लिया, और उसका अंत परिणाम है वो क्या है, देख लो आप। और वो तो श्री अरबिंदो की लाइट में अपने आप में जो वेद के विषय में कह रहे हैं, वो तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं। आपने तो कहा श्री अरविंद की लाइट में वेद, और उसका जो परिणाम है वो ये सारी चीजें कैसे हम सामने लाएं? देविका जी तैयार करो, आप लोगों से ही आशा है। आपको बहुत रिगरस तैयारी चाहिएगी। हाँ जी। ये अपनी एनर्जी को इधर की, मेरे पास ये समय है तो मैं इधर भी दे दूं, इधर भी दे दूं, बिखराओ, आपकी मर्जी है। बाकी अनुशासन में नहीं आओगे तब तक तो नहीं हो सकता, जो कह रहे हैं वो करना ही पड़ेगा।
तो ही आप छेद निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं छेद निकलेगा। दीपक जी। हाँ, बहुत बहुत भारी समर्पण की आवश्यकता है। योग के बहुत आंतरिक मर्मों को यहाँ छुआ जा रहा है। ऊपर ऊपर रहने से काम नहीं चलेगा। बहुत हाई लेवल की डेडिकेशन की आवश्यकता महसूस हो रही है। हम जो शुरू से जो भी चीज को कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, तो व्यक्ति को लगता है ये हमारा खंडन कर रहे हैं, इनको पसंद आती है वो चीज तो ठीक है, नहीं तो फिर ये खंडन करते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक दूसरे दृष्टिकोण को सामने लाना चाह रहे हैं, वो हमको जो महसूस होता है उसके प्रति सच्चे हैं। हमारा अपना कोई पूर्वाग्रह वैसे नहीं है। हम न किसी का खंडन करना चाह रहे, न किसी का महिमा मंडन करना चाह रहे। हम तो अपने कार्य के प्रति प्योरिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं। क्यों देविका जी? ये अपना आउटलुक है। हाँ जी। सर्विस श्री अरबिंदो की है, अपने विचारों या किसी और के विचारों का खंडन या महिमा मंडन या ऐसा कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये तो प्योर साधना का प्लेटफॉर्म है जो कि और बढ़ती जा रही है। पहले दिन से आज देखो तो हमारा वर्णन, हमारी चीज और डिसाइसिव और अच्छा फ्रेम कर पा रहे हैं कि आप तैयार हैं तो यहाँ रोकते हैं। पर तैयारी आप क्लोजली एक तो फोन करके पूछो और आपको प्रोजेक्ट दें, आप उसको भुगताओ, आप दो सारी चीजें। ठीक है। जय श्री मान। जय श्री मां। अरे कोरा आज